12 नवंबर 2024 से झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिनों में झरिया के भौरा फुटबॉल मैदान में जेएमएम के स्टार प्रचारक और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और झरिया की जनता से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह को समर्थन देने का आह्वान किया। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, झरिया की समस्या को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, झरिया को प्रदूषण, विस्थापन और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर झरिया को बचाना है तो यहाँ के लोगों को बेहतर भविष्य देना है तो पूर्णिमा नीरज सिंह को एक बार फिर मौका देना चाहिए। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि झरिया की जनता ने पिछले 5 सालों में देखा है कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा, पूर्णिमा ने झरिया की बेहतरीन के लिए निरंतर काम किया है। इस बार भी झरिया की जनता उनके समर्थन में है और हमें मिलकर उन्हें एक बार फिर विजय बनाना है। जहां पर में हमारी झरिया की जनता को चुनना है कि इस आग के गोले को अगर शांत करा सकता है तो आप बताइए कौन शांत करा सकता है? कौन शांत करा सकता है? जैसे मैडम ने कहा ये अकेली नहीं है। हमारे स्वर्गीय दादा, हमारे स्वर्गीय नीरज सिंह जी के साथ डबल ताकत के साथ पूर्णिमा नीरज सिंह खड़ी है आप लोगों के लिए चट्टानी स्वरूप बन करके, क्योंकि अगर झरिया की तस्वीर को प्रगति लाने का यहाँ पे किन्हीं ने काम किया है तो पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया है। स्टेडियम दिखता है, जिसको दिखता है बीच बाजार में दिखता है, उसके अलावा तो लगता है झरिया में जनता रहती ही नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस तरफ के लोगों को पहले भी वादा किया था कि कार्यक्रम होंगे, आपको विश्वास दिलाया जाएगा और उसी के तहत आज कार्यक्रम हुआ। मैम, एक चीज आज देखने को मिला, गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार थी मुसलमानों को आरक्षण देने पर आमादा थी और हम लोग मुसलमान का आरक्षण रोकेंगे। ऐसा बयान पर क्या कहेंगे? बिल्कुल फालतू बयान है, इसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है, बेबुनियाद बयान है। सच बात यह है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो भाजपा की सरकार में 27% से घटा के 14% कर दिया गया था। उसके बारे में यहाँ पूछा जाना चाहिए कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 14% क्यों है, और बाकी जितनी भी बातें हैं वो बेबुनियाद है। आज जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे, आप उनके पूरे भाषण में मुझे एक शब्द जो है झरिया के लिए उन्होंने कुछ भी कहा होगा आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बता दूंगी। मैंने भी पूरा भाषण सुना है, एक भी चीज़ झरिया के बारे में नहीं है और झरिया के लोगों के बारे में नहीं है कि झरिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के बारे में क्या है, यहाँ के जो प्रत्याशी उनका विजन क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलकर और वोट मांगना है और करना कुछ भी नहीं है। आपके विपक्षी आरोप लगाया है कार्यक्रम में अवसर में जाने के लिए लोगों को सच्चाई ये है कि उन्होंने जो है जगह जगह हाईवा आप देख लीजिए, चाहे जगह जगह हाईवास लगा के हमारे लोगों को आने से रोका। हमने कार्यक्रम की परमिशन पहले से ही, हमें कहा गया कि कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, हमने कहा हम कार्यक्रम की परमिशन 3 दिन पहले ले चुके हैं, हम कार्यक्रम क्यों कैंसिल करें? ये दबाव बना रहे थे आईएएस अधिकारियों के ऊपर कि आप इसी तरह के जो है कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, जो है उल्टा चोर को डांटे, ये जो है नई नई लड़के आई और ये जो है हमको बताने लगी, जो अपना पार्टी ऑफिस में अपना बायोडेटा लिख के देती है तो पार्टी ऑफिस में झूठ बोलती है कि हम मैट्रिक पास है, और जब एफिडेविट डालती है तो एफिडेविट में लिखती है कि हम साक्षर हैं। वो हमको बताएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। जो अपनी पार्टी के लोगों से सच नहीं बोल सकती वो हमको सिखाएंगी। मैं झरिया के लोगों से सच बोला, ना परिवार से सच बोला, ना पार्टी के लोगों से सच बोला। भ्रष्टाचार के आरोप तो हर सरकार में है, वो विपक्ष में है, केंद्र में है, सारी एजेंसीज उनके पास है, तो आरोप लगाएंगे ही। और उनके प्रदेशों में कुछ नहीं होता है क्या? वहाँ क्यों नहीं ईडी आई जाती? उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, बिहार में सब ठीक हो गया अचानक से, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और जैसे उनकी सरकार बदलती है हर जगह कुछ खराब हो जाता है। मैया सम्मान योजना जैसे उस पर PIL दाखिल करते हैं, वही योजना वो मध्य प्रदेश में देते हैं, महाराष्ट्र में देते हैं, वहाँ वो ठीक हो जाता है। हम देते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। क्यों? क्या महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से हमारा जो है प्रदेश अमीर है? होना तो चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों के राज्य के बाद भी नहीं है और बहुत समय तक वो लोग सत्ता में रहे। चलिए तो